एक ऐसा त्योहार जब सब दिल से दिल मिलाते हैं, एक ऐसा त्योहार जब सब खुद को ऊपर वाले के और करीब पाते हैं। हम मना रहे हैं देश के सारे त्योहार आपके साथ इन दिस सीरीज कॉल्ड अर्बन कंपनी प्रेजेंट्स फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। और आज नवाबों के शहर लखनऊ से ईद मुबारक। लखनऊ में ईद के जश्न का हिस्सा बनाने के लिए हमें अपने घर बुलाया है समीर जी ने, और हमारे साथ इफ्तारी करने के लिए उनका पूरा परिवार आज हमारा इंतजार कर रहा है। हेलो, आदाब आदाब आदाब। आइए, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, तशरीफ लाइए प्लीज। मैं पहली बार ईद एक्सपीरियंस करने वाला हूँ। रोजे के बारे में आप लोगों से बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ रमजान के बारे में। आपने सबने रोजा रखा हुआ है? जी, हमारे यहाँ सभी रोजा रखते हैं। क्या ये खाली पेट का तो रोजा नहीं है, पेट तो हम आप चाहिए तो फाका कर सकते हैं। फाका मतलब खाली पेट कभी भी रह सकते हैं। ओके। ये पेट के साथ साथ आपकी रूह को भी मजबूत करता है, आपकी पूरी कैरेक्टर बिल्डअप करता है। तो ये 30 दिन जो है वो पूरी प्रैक्टिस कराते हैं आपके लिए कि आने वाले साल में जो है आप अपनी आगे की ज़िंदगी को कितनी अच्छी तरह बेहतर तरह गुजार सकें। क्योंकि जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं वो तो पूरी ज़िंदगी भर के लिए हैं, लेकिन रमज़ान में इंसान कोशिश करता है कि मैं पूरी तरीके से जो है इसको फॉलो करूं, झूठ ना बोलूं, किसी का दिल ना दुखाऊं। और चूँकि 30 दिन जब रोज़े हो जाते हैं तो 31 जो ईद होती है उसको खुशी के लिए मनाते हैं। और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं क्या रोजे को लेकर कि किन किन बातों का ख्याल रखना है? क्या देखिए, हम लोग कोई बड़े मौलाना तो नहीं है, लेकिन हम लोग अपने पेरेंट्स से जो सीखा, रोज़ा रखने का मकसद ही यही है कि जो दूसरे भूखे लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, उस चीज़ का एक एहसास तो हो आपके अंदर। तो एहसास है बहुत बड़ी चीज़ इसके अंदर। ये देखिए, मस्जिद में तैयारी हो रही है। तो ये शाम की नमाज की तैयारी हो रही है अभी? इसी वक्त रोज़ा खुलता है शाम को। अच्छा, तो पब्लिक आती है, मस्जिद के अंदर भी इफ्तारी होती है। अच्छा। कोई ना कोई अपने घर से कुछ ना कुछ बना के भेजता है। ओके। ये सोच जाता है बहुत सारे बाहर से आए, भूखे रहेंगे तो कहाँ रोज़ा खोल, तो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ लेंगे। ओके। यहीं रोज़ा खोल लेंगे। पूरा एक तरह से पूरा मस्जिद में जितने भी लोग हैं सब परिवार बन जाते हैं उस टाइम पे। ऑलमोस्ट, हाँ, सब तरफ जितनी भी मस्जिदें हैं आप देखेंगे भरी मिलेंगी रमज़ान के दौरान। हाँ। पहले मैं सोचता था कि ईद की दावत पे कोई बुलाएगा तो ही जाओगे आप, बट देन आई केम टू नो कि ऐसा नहीं होता। ये होता है कि आप सीधा एक घर से दूसरे घर आप जाते रहते हो, लोगों से मिलते रहते हो, कोई किसी को बुलाता नहीं है। कोई बुलाता नहीं है। लोग पकड़ के बुलाते हैं अगर आप ईद के एरिया में चले जाए। क्यों? क्या खुशी है, बड़े जो है अपने बच्चों को ईदी देते हैं, और आप जितने बड़े हो जाए आपको ईदी लेने में बहुत मजा आता है। आपसे बड़ा जो भी हो उससे आपको ईदी मिलेगी। जैसे बहुत सारे त्योहारों में ऐसा होता है कि त्योहार की शुरुआत से पहले पूरे घर की साफ सफाई होती है। होली ऐसा त्योहार है जिसमें त्योहार के बाद साफ सफाई बहुत जरूरी होती है। क्या ईद में पूरे घर की साफ सफाई करना इज अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन? ईद के दौरान घर साफ होता है, नए नए कपड़े पहनना है, नहाना धोना है, घर की साफ सफाई करनी है। गेस्ट आने वाले हैं आपके यहाँ, आप गंदे घर में तो नहीं बैठाएंगे ना। आपके घर पे जितने भी मेहमान आएंगे उससे पहले घर की जो साफ सफाई है उसका ख्याल अर्बन कंपनी रखेगा। और सफाई की टेंशन कोई नहीं, क्योंकि काम बहुत बढ़िया करता है। तो हम लोग खुद चश्मदीद गवाह भी हैं, और हम लोग मानते हैं कि अर्बन से अच्छी सर्विस कोई नहीं पाता। तो अर्बन कंपनी के साथ त्योहार के लिए घर को तैयार करने की जिम्मेदारी निभाने के बाद मैं खाने पर टूट पड़ा। मैंने खाने के लिए तो रात भर बहुत सारी मार्केट्स को खुला देखा है, बट दिस इज अ फर्स्ट फॉर मी। सहरी के लिए हम बड़ा इमाम बाड़ा जा रहे हैं जहाँ पर समीर जी से मुलाकात होगी, लेकिन रास्ते में मैंने नोटिस किया है कपड़ों की दुकानें भी रात भर खुली हैं, बिकॉज ईद की तैयारियां चल रही हैं। पीपल वांट टू बाय न्यू क्लोथ्स ताकि ईद में और भी जश्न भर सके। अब सहरी का वक्त है, हम लखनऊ में हैं, तो कबाब खाना तो कंपल्सरी है ना। काफी भीड़ है। अभी तो आपने देखी नहीं है। मोहब्बत बहुत, इनके अल्फाजों का जाल बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है ये लखनऊ की पूरी खास बात है, सब एक दूसरे को अपने से एक स्टेप और ऊपर रख के इज्जत देने की कोशिश करते हैं। बाकी माए जो है वो सबको बॉर्नविटा पिलाती है, हम लोगों की माए हैं वो एक गिलास जो है तहजीब भी पिलाती है। पहले
डेंटिस्ट तो थे नहीं, तो यूँ अभी आप RCT करा लिए या कैपिंग करा लिए, दांत गिर गए और गोश्त तो खाना ही खाना है। तो उसके लिए क्या होगा, ऐसी चीज़ें लेके आओ जो चबानी भी ना पड़े तो मज़ा और तासीर बढ़ने पहुँच जाए, पिघल जाए। तो भी गलावटी कबाब, काकोरी कबाब, ये सब उन ओरिजिन्स में है। देखिए मेरे पास काकोरी कबाब है, संभल कबाब है, रेशमी कबाब है, ठीक, तंगली कबाब है, और जो है मजा ना खाने में रिपोर्ट लिखा है थाने में। और अगर कोई डॉक्टर आपको खाने से मना करे तो डॉक्टर ही बदल दिए, मगर दुकान ना बदल दिए। ठीक है, वाह। और फिर समीर भाई मुझे ले गए एक ऐसी जगह जिसका नाम हर बिरयानी लवर जानता है। ये हमजा भाई इदरीस बिरयानी में उनके छोटे भाई अबू बकर भाई। दुनिया की सबसे फेमस बिरयानी आप ही खिला रहे हैं लोगों को, है ना? शुक्र एहसान है, आप लोग की मोहब्बत है। आज मुझे एक नई बात पता चली कि लखनऊ में ये कहते हैं कि बिरयानी नहीं होती, पुलाव होता है। जी हाँ, क्या दमपुक वो पुलाव, बात सच है? दमपुक पुलाव होता है ये दम किया जाता है, इसको बोलते हैं दमपुक पुलाव। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कोलकाता के अंदर जो बिरयानी पहुंची वो जब नवाब साहब कोलकाता गए थे तभी पहुंची थी, तो यहीं से शुरुआत हुई है उसकी। कोलकाता में तो आलू वाली बिरयानी, कच्ची बिरयानी जैसे होते हैं वो सब होती है, लेकिन वो भी टेस्टी होती है। लेकिन उसका भी जन्म यहीं से हुआ। यहीं से। हाँ, समझ नहीं आ रहा रात के 3 कहूँ या सुबह के 3 कहूँ, लेकिन 3 बज चुके हैं। लेकिन कहीं भी आसपास देख के आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी। आई रियली वांट टू नो कि ये जो रौनक है ये इस वजह से क्योंकि ईद बस आने वाली है, कल चांद रात है, या रमज़ान के पूरे वक्त ऐसी रौनक है? रमज़ान के शुरुआती दिनों में थोड़ी कम रहती है, लेकिन जो करीब आती है ईद तो क्राउड बढ़ता रहता है। और फिर क्योंकि अब एक दिन रह गए हैं, कल चांद रात है, कल इससे ज़्यादा भीड़ रहेगी, उसके बाद आपको बहुत आराम मिलेगा। लेकिन ये जो रात है ना, इसमें बहुत सुबह 5 बजे तक आपको ऐसे क्राउड दिखेगा। अब 3 बजे रात में कौन गन्ने का रस पिएगा? कौन पिएगा वाले सवाल आप मत पूछो, क्योंकि मेरा अंदर से वो जवाब आ अच्छा, जाए। आप पिएंगे? मैं पीऊंगा। नहीं, यहाँ चले मैं पिलवाऊँ। नहीं, और बहुत सारी चीजें ना। हाँ, तो वो आपको सब पिलवाता हूँ। अब ये शहरी हो गई है चाय के साथ पूरी कंप्लीट। वाह। और ये चाय भी कोई नॉर्मल चाय नहीं है, हाँ, ये कश्मीरी चाय है। कश्मीरी चाय है, पिंक चाय है ये। और मुझे तो स्पेशली मलाई डाल के चाय दिलवाई गई है। मलाई के साथ मज़ा आ जाता है। तो आपने क्यों नहीं ली मलाई? हम वजन भी खर्च कंट्रोल कर लें। आज की रात है चांद रात, यानी कल है ईद, और ईद के लिए क्या सबसे ज़रूरी है? मुझे लेना है एक कुर्ता। और जब लखनऊ में है तो यहाँ पर चिकनकारी बहुत फेमस है, तो चिकन का कुर्ता लेने के लिए फ़िलहाल मैं आया हूँ चौक चौराहे पर। अच्छा, इस चौराहे पर नाम एक लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ है चरक चौराहा, लेकिन सब इसको बोलते हैं चौक चौराहा, बिकॉज हर शहर में कोई ना कोई गली, रोड या चौराहा ऐसा होता है जिसका ऑफिशियल नाम शायद अलग होता है, लेकिन पूरा शहर उसे अलग नाम से जानता है। आपके शहर में वो चौराहा कौन सा है, प्लीज़ कमेंट्स में बताना। अभी मुझे ऑल द बेस्ट बोलो कि सबसे बढ़िया कुर्ता मिले, जचना चाहता है तुम्हारा भाई। कौन से कुर्ते हैं ये चिकन, इसी को चिकन वर्क बोलते हैं? वर्क होता है उसको चिकन। अच्छा, सो ये एम्ब्रॉयडरी जो होती है इसको चिकन वर्क। ये मेरे साइज का है, मैं पहन के देख लूँ? शर्ट के ऊपर ऐसा लग रहा था, शर्ट के बिना तो बढ़िया ही लगेगा। ये सही लग रहा है मैम। अब इसे उतरवाने में हेल्प करवानी पड़ेगी दोस्तों। अच्छा लगने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हीरे की परख सिर्फ जौहरी जानता है, इसीलिए मैं जिस पहली दुकान में घुसा उसी के अंदर मुझे हीरा मिल गया, ठीक है। बस अब इस हीरे को पहनकर क्या मैं हीरो लगूंगा, वील फाइंड आउट टुमारो। बट अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का टाइम हो गया है। चांद रात का जो चांद होता है उसे मौलाना साहब देखते हैं बहुत स्पेशल जगह से, और उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि चांद नज़र आ चुका है, अब है चांद रात। वो कौन सी जगह है, वहाँ पे लेके चलते हैं। सर बहुत बढ़िया। आइए हम लोग चलते हैं। जिस इमारत पर इस वक्त हम हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, यही जानना चाहता हूँ। ये इमारत जो है वो चांद देखने के लिए बनाई गई थी, और इसके खंड बनाए गए थे 7 खंड, जो आज जबान पे तेजी से आने की वजह से सतखंडा कहा जाता है।
बचपन से लेकर अभी तक आपने ईद में और रमजान में कोई बदलाव आते हुए देखा है? जैसे ही रमज़ान आता था तो घरों में कपड़ों की खरीदारी होती थी, चूँकि पहले रेडीमेड का दस्तूर नहीं था। हर आदमी जो है वो टेलर के यहाँ दौड़ना शुरू कर देता था और टेलर से दर्जी से वक्त लेना था और दर्जी जो है बहुत ही नखरे करते थे। उस बचपने में ईद हमारी शुरू हो जाती थी, इफ्तारियाँ बनती थी, बुजुर्ग बैठ जाते थे, तरह तरह की चीज़ें बनती थी। तो ये चीज़ें जो हैं जो पुराने ज़माने में थी वो बहुत अच्छी थी, वो पुररौनक थी। मैं तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ ईद उल फित्र की। इंशाअल्लाह चांद हिंदुस्तान में नजर आ गया है। चांद दिखने की खुशी मनाने के लिए मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गया। मेला टाइम। अब मैं ढूंढूंगा इस मेले में सबसे खतरनाक झूला, जिस झूले पर बैठकर ही रूह कांप जाए। और इस परफेक्ट से दिन की एंडिंग भी हुई दुनिया के सबसे परफेक्ट कबाब्स के साथ। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। Looking very handsome. Thank you so much. So are you? ईद की नमाज में कोई कंपल्शन नहीं है कि आप एक ही जगह पढ़ें, अच्छा। कहीं भी पढ़ सकते हैं। और यहाँ की खासियत ये है कि बड़ा शहर के सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, यहाँ नमाज होती है। Okay. बस पूरे महीने की इबादत जो है वो पूरी हो गई, हाँ। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए हम हाजिर हैं। So basically और ज़्यादा gratefulness दिखाई जाती है। कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। इस वक्त यही हुआ है, ईद की खुशी बांटने के लिए सबने साथ में नमाज पढ़ी और अब वक्त है दावत का। लेकिन समीर जी के घर जाने से पहले मुझे ये फिगर आउट करना है कि अपने साथ क्या लेकर जाऊं। और जितना एक्साइटेड मैं ईदी लेने के लिए हूं, उतना ही एक्साइटेड मैं ईदी देने के लिए भी हूं। तो ईदी के लिफाफे भी तैयार करेंगे, फिर मिलेंगे समीर जी के घर। चलो फिर। अच्छी तो लगेगी ये ले लेते हैं, ठीक है। दी ओनली प्रॉब्लम है, अब तक मुझे लग रहा था कि इस कुर्ते को पहन के मैं बहुत जच रहा हूँ, लेकिन अब मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये मुझसे भी ज़्यादा अच्छी लग रही है यार। क्या है? ये आपके लिए। ओ भाई ये सब अरे इतनी सारी ईदी मिल गई। ये अरे ईदी मिल गई। मैंने सुना है आज के ईद के खाने की तैयारी बहुत अर्ली मॉर्निंग से शुरू हो गई थी, क्या ये बात सच है? जी है तो सच। तो क्या क्या किया गया आज सुबह से? आज सुबह से तो अम्मा ने बिरयानी पकाई और छोला भटूरा और पता नहीं क्या क्या पकाया हम लोग के लिए, और मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। नहीं, उससे ज़्यादा मेन काम क्या किया इसने चखा है खाने। नमक किसमें कम है किसमें ज़्यादा है वो इन्हीं ने बताया। खाने की तैयारी हुई, उसके अलावा भी ईद की तैयारी के और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, है ना? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक तो खाना बनाना होता है, दूसरा ये है कि आपके गेस्ट आते हैं तो आपको घर साफ सुथरा रखना होता है, और जब वो गेस्ट आते हैं और ख़ासकर छोटे होते हैं तो आपको अपने नए नए नोट भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि वो जो आते हैं वो ईद के लिए आते हैं, ईद ही देंगे। हमारी तो ईद ही जाती है, मेरे पास आती है बहुत कम है, क्योंकि हमसे बड़े वाले कम आते हैं। हम जब बच्चे थे तब त्योहारों के मायने अलग होते थे, एक्साइटमेंट अलग होती थी। ऐसे आपने ऐसा कुछ नोटिस किया है कि ओवर द इयर्स ईद के मायने बदले हों या उस एक्साइटमेंट में कुछ कमी या तेजी आई हो? पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तो एक घर में 5-10 फैमिलीज हैं। जब ये होती तो एक साथ घर में सब इतने सारे इकट्ठा हो गए, एक दूसरे को ईदी कर रहे हैं। और आपने देखा ज़्यादातर जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, इतना काम का सबके पास इतना बिजी हो गए। पहले खाली वक्त बहुत ज़्यादा रहता था,
तो एक जोक है ना कि जब मैं छोटा सोचा बहुत पैसा होगा, कल अब पैसा है, अब पैसा भी नहीं, सुकून भी नहीं है। तो वही वाला हाल है। आप मुझे रुला के भेजना चाहते हो क्या यहाँ से? ये है सेवई जिसकी आप बात कर रहे थे कि हर ईद पे बनना ज़रूरी होता है। अपने बजट में हो जाता है। एक तो सबसे पहली बात है, गरीब अमीर सब बना सकते हैं, इसीलिए सिवई को ज़्यादा दिया जाता है कि मतलब एक तरह का सिवई का ऐसा सब बना लें तो बराबरी का वो हो कि हाँ कोई ऊंचा नीचा ना हो, और सस्ता आइटम है तो सब लोग आराम से बना सकते हैं। खाने के नशे से खतरनाक कोई नशा नहीं होता है। बेस्ट नशा खाने का नशा होता है। अरे यार, ये आपको लेनी पड़ेगी। इसके लिए मना नहीं करूँगा। मिल गई है मुझे मेरी ईद। पता है किसी भी फीलिंग को बयां करने के लिए वर्ड्स कब कम पड़ने लगते हैं, जब वो फीलिंग खुद आपके सर पर चढ़कर बोलने लगे। आई एम फीलिंग क्वाइट इमोशनल राइट नाउ, क्योंकि जिस मोहब्बत के साथ समीर भाई और उनके पूरे परिवार ने हमें ईद का हिस्सा बनाया, ये फीलिंग शायद मैं बहुत लंबे वक्त तक भुला नहीं पाऊंगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सबके साथ शेयर करना, द अर्बन गाइड को सब्सक्राइब करना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कमेंट्स में समीर भाई और उनकी फैमिली को थैंक यू लिखना। और अगर आप चाहते हो कि आपके परिवार के साथ हमें आपका त्यौहार मनाने का भी मौका मिले तो हमें बुलाओ ना यार। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फॉर्म का लिंक है, प्लीज़ उसे ज़रूर भरना। एक बार फिर से लखनऊ में रूमी दरवाजे के सामने से ईद मुबारक। और बस याद रखना, किसी भी त्योहार के लिए अपने घर को तैयार करना है तो अर्बन कंपनी को बुलाना मत भूलना। वैसे मुझे बुलाओगे तो अर्बन कंपनी भी साथ में जरूर आएगी। डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक है, जरूर भर देना ताकि आप और मैं साथ में मनाएं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया।